तो दोस्तों, अगर आप भी कर रहे हैं सिविल सेवा की तैयारी तो प्रभात एग्जाम आपके लिए लेकर आए हैं कुछ इंपॉर्टेंट इन न्यूज़ टॉपिक्स जो आपको आपकी परीक्षा में बेहतर और सफल अंक लाने में सहायक सिद्ध हो सकते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे YouTube चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और हमारी सभी लेटेस्ट वीडियोस और अपडेट्स को जानने के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं आज की इस वीडियो की, जिसमें आज का हमारा विषय है विश्व विरासत सूची में शिलालेखन के लिए होयसल मंदिरों के स्मारक शामिल। दोस्तों, कर्नाटक में वेलूर, हलेबीड और सोमनाथपुरा के होयसल मंदिरों को वर्ष 2022-2023 के लिए विश्व धरोहर के रूप में विचार करने के लिए भारत के नामांकन के रूप में शामिल किया गया है। होयसल के ये पवित्र स्मारक 15 अप्रैल 2014 से संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन यूनेस्को की संभावित सूची में है और मानव रचनात्मक प्रतिभा के उच्चतम बिंदुओं में से एक का प्रतिनिधित्व करते हैं। ये मंदिर भारत की समृद्ध ऐतिहासिक और सांस्कृतिक विरासत की गवाही भी देते हैं। अब पहला कदम विश्व धरोहर केंद्र में आवश्यक प्रपत्रों को जमा करना है जो उसकी तकनीकी जांच करेगा। यूनेस्को में भारत के स्थायी प्रतिनिधि श्री विशाल वी शर्मा ने आज 31 जनवरी 2022 को औपचारिक रूप से यूनेस्को विश्व धरोहर के निदेशक श्री लाजारे एलोंडो को औपचारिक रूप से नामांकन प्रस्तुत किया है। एक बार प्रपत्र जमा हो जाने के बाद यूनेस्को मार्च की शुरुआत में वापस संपर्क करेगा। उसके बाद सितंबर-अक्टूबर 2022 में स्थानीय मूल्यांकन होगा और जुलाई-अगस्त 2023 में डोजियर पर विचार किया जाएगा। केंद्रीय पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास, संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री श्री जी किशन रेड्डी ने कहा कि होयसला मंदिरों के पवित्र स्मारकों को विश्व विरासत सूची में शिलालेखन के लिए शामिल किया जाना भारत के लिए एक महान क्षण है। विरासत की रक्षा करने के भारत के प्रयास इस बात से स्पष्ट होते हैं कि सरकार हमारी मूर्त और अमूर्त विरासत दोनों को अंकित करने और भारत से चुराई गई या छीन ली गई सांस्कृतिक विरासत को वापस लाने के लिए काम कर रही है। ये तीनों होयसल मंदिर भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ASI के संरक्षित स्मारक हैं और इसलिए इनका संरक्षण और रखरखाव ASI द्वारा किया जाएगा। राज्य सरकार की भूमिका। दोस्तों, राज्य सरकार इन 3 स्मारकों के आसपास स्थित राज्य संरक्षित स्मारकों के संरक्षण को सुनिश्चित करेगी, जिससे कि यह सभी स्मारक एक ही स्थान की दृश्य अखंडता से जुड़ जाएंगे। राज्य सरकार का जिला मास्टर प्लान भी सभी स्मारकों के बफर को शामिल करेगा और एक एकीकृत प्रबंधन योजना का निर्माण करेगा। राज्य सरकार विशेष रूप से निर्दिष्ट संपत्ति के आसपास यातायात प्रबंधन के मुद्दों को भी देखेगी। होयसल मंदिरों की विशेषताएं। दोस्तों, 12वीं और 13वीं शताब्दी में निर्मित और यहाँ वेलूर, हलेबीड और सोमनाथपुरा के 3 घटकों द्वारा प्रतिनिधित्व किया गया होयसल का पवित्र समूह होयसला के कलाकारों और वास्तुकारों की उस रचनात्मकता और कौशल को प्रमाणित करता है जिसके अंतर्गत तब से अब तक इस तरह की उत्कृष्ट कृतियों का निर्माण पहले कभी नहीं देखा गया। होयसल वास्तुकारों ने अपने कौशल की वृद्धि के लिए भारत के विभिन्न क्षेत्रों से अर्जित मंदिर वास्तुकला के अपने गहन ज्ञान का इस्तेमाल किया। होयसल मंदिरों में एक मूलभूत द्रविड़ आकृति प्रयुक्त की गई है, किंतु यहाँ मध्य भारत में व्यापक रूप से उपयोग की जाने वाली भूमिजा पद्धति उत्तरी और पश्चिमी भारत की नागर परंपरा और कल्याणी चालुक्यों द्वारा समर्थित कर्नाटक द्रविड़ पद्धति के सुस्पष्ट एवं सुदृढ़ प्रभाव भी दृष्टिगोचर है। होयसल के वास्तुविदों ने अन्य मंदिर प्रकारों में विद्यमान निर्मितियों के बारे में सोचा और उन्हें उदारता से अपनाकर और उसमें यथोचित संशोधन करने के बाद उन्होंने इन विधाओं को अपने स्वयं के विशेष नवाचारों के साथ मिश्रित किया। इस सब विशेषताओं की परिणति एक पूर्ण रूपेण अभिनव होयसल मंदिर शैली के अभ्युदय के रूप में हुई। तो दोस्तों, यह थी आज की वीडियो। उम्मीद करते हैं आपसे फिर मुलाकात होगी प्रभात एग्जाम के YouTube चैनल पर। तब तक के लिए नमस्कार।